पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। हम सबको सलाह दी विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश की। सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम। इस वैश्विक संकट के समय में विपक्ष को अपनी विद्वेषपूर्ण राजनीति से बाज आना चाहिए। देश में प्रधानमंत्री की ऊर्जा और आर्थिक अनुशासन को लेकर की गई अपील के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या यह सिर्फ एक सलाह है या आने वाले समय में किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत? क्या पेट्रोल और सोना विदेशी खर्च को लेकर सरकार कोई सख्त कदम उठाने जा रही? और क्या देश में फिर से कोविड जैसे हालात या किसी नई आर्थिक पाबंदी की हट? सबसे बड़ा सवाल, सोना क्यों कम खरीदने की बात कही जा रही है? भारत के पास कितना सोना है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? और क्या आने वाले समय में पेट्रोल के दामों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इन्हीं सभी सवालों के बीच देश भर में चर्चा तेज हो गई। इसी पूरे मामले को समझने के लिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा पांडे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा बचाने, विदेशी मुद्रा को कम खर्च करने और आर्थिक अनुशासन अपनाने की अपील की। पीएम मोदी के 7 मंत्र को हम समझते हैं। पहला है वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। दूसरा, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। तीसरा है सोने की खरीद को सीमित करें। चौथा, विदेशी यात्राओं से बचें। पांचवा, स्वदेशी उत्पाद अपनाएं। छठा, खाद्य तेल का सीमित उपयोग करें। सातवां, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। एक अहम अपील सोने की खरीद को लेकर की गई। कहा गया है कि फिलहाल सोना खरीदने से बचें, क्योंकि भारत हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है, जिससे डॉलर में भारी भुगतान करना पड़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। सोना क्यों ना खरीदे पब्लिक, यह सबसे बड़ा सवाल है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा सोना आयात करने वाला देश है। सोना 85 से 90% बाहर से आता है। इसके लिए डॉलर देना पड़ता है। इससे फॉरेक्स रिजर्व पर भी दबाव पड़ता है। आसान शब्दों में समझे तो जितना ज्यादा सोना खरीदेंगे उतना ज्यादा डॉलर देश से बाहर जाएगा। भारत की तिजोरी में कितना सोना है? आरबीआई के अनुसार लगभग 880 टन सोना भारत के पास है। इसका बड़ा हिस्सा भारत में ही रखा जाता है। भारत के पास करीब $690 अरब विदेशी मुद्रा भंडार की है। मतलब भारत मजबूत स्थिति में है, लेकिन खर्च भी बहुत बड़ा है। सोना खरीदने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? इसके कुछ नकारात्मक असर है। डॉलर बाहर जाता है, आयात बिल बढ़ता है, रुपया कमजोर हो सकता है, व्यापार घाटा बढ़ता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है। भारत में रोजगार चलता है, निवेश के रूप में लोग सोना खरीदते हैं, सांस्कृतिक महत्व भी है। समस्या सोना खरीदना नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आयात है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसी वजह से तेल की खपत बढ़ने पर देश में आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। वर्तमान में भारत के पास करीब 60 दिनों का कच्चा तेल भंडार, लगभग 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक और $700 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, जिससे देश की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। अभी किसी आधिकारिक घोषणा में सीधा दाम बढ़ने की बात नहीं की गई, लेकिन ध्यान दें, अगर भारत तेल का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल महंगा हो तो असर पड़ता है। इसी तरह विदेशी यात्रा, डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेशी सामान की खरीद को भी कम करने की अपील की गई, ताकि देश का पैसा बाहर न जाए और घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। सरकार का कहना है कि अगर ऊर्जा और विदेशी मुद्रा की बचत की जाए तो रुपए को मजबूती मिल सकती है, व्यापार घाटा कम हो सकता है और महंगाई पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। क्या विपक्ष की आपत्ति सही है? इस पर दोनों पक्षों के तर्क और पूरी तस्वीर समझना जरूरी है। सरकार का पक्ष, सरकार का कहना है कि भारत तेल का बड़ा हिस्सा विदेश से खरीदता है। सोना, ईंधन और विदेश यात्रा पर भारी डॉलर खर्च होता है।
इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। अगर लोग खर्च कम करें तो रुपए को मजबूती मिलती है, व्यापार घाटा कम होता है, देश की आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। इसलिए इसे आर्थिक अनुशासन और राष्ट्रहित में बचत बताया जा रहा है। विपक्ष का पक्ष। विपक्ष की मुख्य आपत्तियां हैं, यह अपील आम जनता पर बोझ डालने जैसी है। लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। अगर ईंधन या सोना खरीदना रोका जाए तो बाजार पर असर होगा। इसे नीति सुधार की जगह जनता से त्याग की मांग बताया जा रहा है। विपक्ष इसे अधिकतर राजनीतिक और व्यवहारिक चिंता के रूप में देखता है। असली आर्थिक सच क्या है? यहाँ संतुलित तस्वीर समझिए। सच यह है कि भारत सच में भारी मात्रा में तेल और सोना आयात करता है। विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। ग्लोबल संकट, तेल युद्ध, डॉलर का असर पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि यह अपील कानून नहीं है, सिर्फ सलाह दी गई है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अभी मजबूत है। पेट्रोल, डीजल या सोने पर तुरंत रोक नहीं है। लोग अपनी जरूरत के अनुसार खर्च कर सकते हैं। विपक्ष की आपत्ति पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि यह लोगों की जीवन शैली से जुड़ा विषय है। लेकिन सरकार की चिंता भी गलत है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक दबाव वास्तविक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए लिया गया एक आर्थिक अनुशासन मॉडल है। इसका उद्देश्य देश को लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर यह साफ है कि सरकार की अपील का मकसद किसी डर का माहौल बनाना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित और मजबूत रखना है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि लोग इस आर्थिक अनुशासन को कितना अपनाते हैं और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RN TV नेशनल के साथ।